भाई वर्ण व्यवस्था के पुजारी घुस गए तो नुकसान हो गया है, वो जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय कांताराम जी के साथ जो लोग काम किए हैं वो मायावती के काम से संतुष्ट नहीं हैं। और अभी भी जो बहुजन समाज पार्टी में लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, कम नहीं हैं, उन्हें दिशा नहीं मिल पा रही है। अगर बसपा से समर्थन करने का मौका मिला, कांताराम कमज़ोर होते गए, एज जाता होते गई, जैसे जैसे दिक्कतें उन्होंने लगेंगी। और कोशिश किया कि मायावती जी उसको लीड करें, लेकिन शुरू में तो लीड किया उन्होंने, लेकिन बाद में ऐसे लोगों को पार्टी में डाल दिया जिनके नाते बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही जो माननीय कांताराम ने बनाया था। तो मुझे यकीन है कि बहुजन समाज पार्टी उस लेवल पे नहीं आ पाएगी जिस लेवल पे माननीय कांताराम ने छोड़ के यहाँ से विदा लिया था। कर लेते हैं कि जिन्होंने पार्टी बनाई उनका परिवार की स्थिति क्या है और जो पार्टी को चला रहे हैं उनकी परिवार की स्थिति क्या है, फैमिली। कांताराम जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया और वो समाज के लिए कर रहे थे। उनका मानना था कि मुझे लगता है कि अब उनके बस का नहीं है। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके समीक्षा संवाद। आज मेरे साथ मोहनलालगंज लोकसभा के सांसद आर.के. चौधरी जी, इनसे बातचीत करेंगे। लंबा समय काशीराम जी को दिया, उनके साथ में रहे, तो कैसा रहा था उस समय का आपका? नहीं, हमें जो परखा, जो जाना, जो समझा, माननीय कांताराम जो ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, उनको इस देश के सामाजिक व्यवस्था की जानकारी थी और वर्ण व्यवस्था पे आधारित जो सामाजिक व्यवस्था भारत में है उससे इस देश का जो दलित है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, उसे जो तकलीफ़ें हैं वो फिर से कैसे निजात पा सकता है, इसकी जानकारी थी। तो मैं धीरे धीरे उनके साथ हो गया और उन्हीं कहने पे बाद में फिर मैंने वकालत भी छोड़ दिया। बहुत कुछ सीखा उनसे। अब उसको हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मैं जानता नहीं ज़रूर करने प्रयास करेंगे। सर, क्या क्या उन्होंने आपको मौके दिए समाज हित में कार्य करने के? तो मैंने कह दिया आपसे कि भारत जातियों का देश है। भारत में 4 वर्ण की व्यवस्था है सामाजिक, लेकिन जो समाज इसमें चौथे वर्ण पे है, शूद्र, अतिशूद्र, उसे इस देश में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जिस समाज को इस देश में पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब वो मास्टर बन के पढ़ाने लग गया। इस देश में शूद्र, अतिशूद्र उस समाज का वर्ग अंग है जिसे पहले ज़माने में बड़ी जातियों द्वारा अपमानित करने के बाद इनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था। जिस समाज की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज अब पढ़ लिख के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, मजिस्ट्रेट होने लगा, हाई कोर्ट से बनकर जज, जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने लगा, MLA, MP, मंत्री, महोदय होने लगा। लेकिन इस बदलाव पे लोग चिढ़ते हैं और तभी राम नरेश यादव महोदय बने तो लोगों ने नारा लगाया, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। कर्पूरी ठाकुर बिहार के महोदय बने और घटिया नारा लगा। हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव, सकल सूरत से ऐसा नेता किसी पार्टी में है नहीं। शालीनता, सभ्यता, सफाई, पढ़ाई लिखाई, हम मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, हम मानते हैं डॉक्टर लोहिया को, वो पढ़े भारत में विदेश में भी। तो माननीय अखिलेश यादव भी पढ़े भारत में विदेश में भी। लेकिन जब 5 साल महोदय रहे, अगली बार हमारी सरकार नहीं मिल पाई, सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ खाली करना पड़ा, वहाँ योगी आ गया। योगी कितना पढ़ा लिखा है हर कोई जानता है, योगी कितना साफ सुथरा हर कोई जानता है। लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जहाँ रहते थे उसे अंदर जाने, उस मकान में अंदर जाने पे, 5 कालिदास मार्ग अंदर जाने पे योगी ने 1 शीशी गंगा जल और बाल्टी भर गाय के मुँह मिला के धुला। तो ये भारत है, ये ठीक होने वाला नहीं है। नहीं, शुद्धिकरण नहीं, क्या बहुत ज़्यादा शुद्ध क्या वो योगी शुद्ध है क्या? शुद्ध क्या कराएगा? अखिलेश यादव तो ज़्यादा साफ हो गया वो, आप करो शुद्धिकरण। उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि शुद्धिकरण किया गया, भाई पहले खुद शुद्ध हो जाए। तो राष्ट्रपति जी के साथ भी किया गया था। इस देश में वर्ण व्यवस्था जब तक है तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए कांताराम साहब ने वर्ण व्यवस्था को हटा के ख़त्म करके चाहते थे इस देश में अगड़ा भी आगे बढ़े, लेकिन जो दलित है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, कमज़ोर है, लाचार है, दबाया गया है, उसी में आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिले। तो ये संविधान के प्रियम्बल में है, इसलिए माननीय कांताराम जी ने बड़ा मूवमेंट खड़ा किया।
क्या काशीराम जी की और नीति थी, जो क्या सपना था जो पूरा नहीं हो पाया? आप तो काफ़ी साथ में रहे, तो वो क्या सोचते थे जो अभी वर्तमान में नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, आपका सवाल इनकम्प्लीट है, अधूरा है। मैंने पहले कह दिया, अभी भी कहा कि संविधान जो कहता है कि देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके आगे बढ़ें, लेकिन समाज दबाया गया है, पिछाड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका पाए। तो अगर सदियों से गिराया गया है तो सदियां लग जाएंगी इसको आगे बढ़ाने में। माननीय कांतिराम जी ने अपने इस लक्ष्य को लेके काफ़ी काम किया, लोगों को जागरूक किया, लेकिन उनके जीते जी फिर से वो जो मोमेंट है वो कोलैप्स कर गया, टूट गया, कमज़ोर हो गया। तो ये दुख की बात है कि इस देश में मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसमें लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया को नए सिरे से बनाना है जिसमें कोई जातीय या वर्ण व्यवस्था का भेदभाव ना हो। तो हमें लगता है कि इस कंसेप्ट को, बाबा साहब कंसेप्ट को बीजेपी के लोग, आरएसएस लोग नहीं मानते। वो मनुस्मृति को ही अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया संविधान या उनकी सोच को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। सर, बसपा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि बसपा पतन की ओर? बहुजन समाज पार्टी बनी इसीलिए थी, माननीय कांतिराम ने बनाया था कि दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उन्हें इकट्ठा होके ताकत बना के इस सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना है। अब समय रहते आगे तो बढ़ा मूवमेंट बसपा का, लेकिन अब जैसे जैसे माननीय कांतिराम कमज़ोर होते गए, एज जाता होते गई, तैसे तैसे दिक्कतें होने लगी, और कोशिश किया कि मायावती जी उसको लीड करें, लेकिन शुरू में तो लीड किया उन्होंने, लेकिन बाद में ऐसे लोगों को पार्टी में डाल दिया जिनके नाते बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही जो माननीय कांतिराम ने बनाया था। ऐसे कौन लोग थे, क्या? नहीं, नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है भाई। वर्ण व्यवस्था के पुजारी घुस गए तो नुकसान हो गया। वर्तमान में बसपा की क्या स्थिति देखते हैं आप भविष्य को लेकर के? क्योंकि अब बेटर तो मायावती जानते हैं, वो पार्टी के लीडर हैं, कि कैसे वर्तमान में क्या है, आगे क्या हो सकता है, वो जाने। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय कांतिराम जी के साथ जो लोग काम किए हैं वो मायावती के काम से संतुष्ट नहीं हैं, और अभी भी जो बहुजन समाज पार्टी में लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, कम नहीं हैं, उन्हें दिशा नहीं मिल पा रही है। तो मुझे यकीन है कि बहुजन समाज पार्टी उस लेवल पे नहीं आ पाएगी जिस लेवल पे माननीय कांतिराम ने छोड़ के यहाँ से विदा लिया था। सर, एक और अंत में सवाल कर लेते हैं कि जिन्होंने पार्टी बनाई उनका परिवार की स्थिति क्या है, और जो पार्टी को चला रहे हैं उनकी परिवार की स्थिति क्या है? मैं किन की बात कर रहे हो आप? जिन्होंने पार्टी बनाई, जैसे कि काशीराम साहब की फैमिली और बहन जी की फैमिली। कांतिराम जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और वो समाज के लिए कर रहे थे। उनका मानना था कि देश का बहुजन समाज ही मेरा समाज है, वही मेरा परिवार है, इसलिए उन्होंने सबके लिए काम किया। और मुझे लगता है कि घर छोड़ने के बाद लंबे समय तक अपने गांव, अपने घर नहीं गए, लेकिन उनकी माँ रोती थी। मैं गया हूँ, तो जब पहली बार घर गए तो गेट पे खड़े हो गए, उनकी माँ माननीय बिजन कौर जी आके गेट पे खड़ी हो गई, माँ को ठीक से देखा, आधा घंटा खड़े रहे, अंदर नहीं गए, फिर बिल्कुल बैक हो गए, अबाउट टर्न, यू टर्न हो गए, लौट आए, अंदर नहीं गए। तो उन्होंने घर त्याग दिया था, इसलिए घर के अंदर जाना उचित समझा, लेकिन माँ का एक ममता था, उनसे मिलने गए, गेट पे खड़े खड़े मिल लिए, लौट आए। कभी उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या देखते हैं कि भविष्य में ये पार्टी कुछ सत्ता की ओर हो पाएगी? भैया मिलता, अगर जितना भारत में भगवान हैं अब सब मिल जाएं और बहुजन समाज पार्टी खड़ा करने की कोशिश करें तो संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई माननीय कांतिराम जी नहीं हो पाएगा, हर कोई माननीय कांतिराम जैसा टीम नहीं बना पाएगा। तो ना वो टीम है और ना वो लीडर। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी है तो, लेकिन सक्रिय नहीं है, और मुझे लगता है कि अब उनके बस का नहीं है। एक और लास्ट में सर सवाल कर लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि चुनाव आने वाले हैं,
क्या स्थिति देख रहे हैं आप, किसकी सरकार चाहते हैं, क्या देख रहे हैं? ये देखिए, सत्ता पॉलिटिकल पार्टी की आती है जाती है, आती है जाती है, और इस समय जो माहौल है आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बार हाउस में दमदारी साथ नहीं बोल पाए, डिमोलाइज थे, खींच निकलती थी शक्ल से। तो जब लीडर डिमोलाइज है, उसके वर्कर डिमोलाइज हैं, तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। और मैं समझता हूं कि अगर मैंने गिनती किया है तो कम से कम 260 एमएलए सीट हमारी जीतेगी। अगर बसपा से समर्थन करने का मौका मिला तो? भाई बसपा खुद नहीं चाहेगी।